जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, तो वैष्णवों, हमने श्लोक नंबर 7 का विवेचन देखा, 7 का हिंदी भावार्थ देखा। अब आज हम श्लोक नंबर 8 और वीडियो नंबर 19 का विवेचन करेंगे। तो 8वां श्लोक देख, सबसे पहले हम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णव 8वां श्लोक है अपना। स्तुतिं तो करोति का कमलझास पत्नी प्रिये, हरेर्यदनुसेवयाद्भवति सौख्यमामोक्षता। इयं तौ कथादिका सकलगोपिका सङ्गमा, स्मरश्रम जलाणुभिः सकलगात्रजै संगमा। अभी हम पहले उसका संधि विग्रह देखेंगे। स्तुतिम तव करोति कह, कह माने कौन, स्तुति माने स्तुति प्रशंसा, तव माने आपकी, तव माने वैसे तुम्हारी, पर यहाँ आपकी अपन सम्मानार्थी शब्द। कमल झा सपत्नी प्रिय, कमल झा माने लक्ष्मी और सपत्नी माने सौत के अर्थ से होता है, पर यहाँ हम भाग्यशाली सौभाग्यशाली ऐसे अर्थ से इसका मीनिंग लेंगे, अर्थ लेंगे। हरेर यत अनुसेवया, हरेः यत् अनुसेवया भवति सौख्यं मोक्षतः। इयं तव कथादिका सकलगोपिका संगमः, स्मरश्रम जलाणुभिः सकलगात्रजैः संगमः। अब कमल झास पत्नी माने लक्ष्मी जी ही। स्तुतिम तव करोति कहा, करोति कहा माने कौन, आपकी स्तुति करने के लिए कौन समर्थ है और कौन कर सकता है। तो कौन है कि उसकी बराबरी कौन कर सकता है, आपकी बराबरी अर्थ है इस अर्थ से कि आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है या आपकी बराबरी कौन कर सकता है। तो कमल झास पत्नी प्रिय, केवल लक्ष्मी जी ही आपके आप सौभाग्यशाली है। हरे है यत अनुसेवया, किंतु लक्ष्मी जी और हरे है और अनुसेवया माने उनके अनुकरण करने, उनके साथ में, ऐसे अर्थ से। हरे है यत अनुसेवया, अपने श्री कृष्ण के साथ में लक्ष्मी जी का, भवती सौख्यमा मोक्षतः, श्री कृष्ण के साथ में लक्ष्मी जी का यदि हम नाम स्मरण करते हैं तो हमें सौख्यम सुख से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षमाप्तता, मोक्षतः हमें सुख से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इयम तव कथादिका, इयम तव, किंतु आपकी कथा, आपका महात्म्य इनसे भी अधिक है कि सकल गोपिका संगमा स्मरश्रम जलाणुभि सकल गात्र जय ही संगमा। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब रासलीला करते थे, लीला करते थे गोपी, तो तब वह उनके थकान होती थी, जैसे बहुत ही थक जाते थे तो गोपियों के साथ में यहीं यमुना जी में स्नान करते थे। उसके कारण उनकी जो रास खेलने से या लीला करने से जो पसीना आता था, स्मर श्रम, तो स्मर श्रम जलाणु भी, जल के अणु कणु मतलब वही पसीना, ऐसे अर्थ से कि वो जो अणु रहते थे वो उस जल में मिल जाते थे, और हम यदि उसमें पान करते हैं तो हमारे भी उन गोपियों के संग में जो जलकणु मिले हैं उससे हमारा भी शरीर पवित्र हो जाता है। और उस स्नेह से जैसे हमें स्नेह की प्राप्ति, दिव्य प्राप्ति, स्नेह की दिव्य प्राप्ति होती है। स्मरश्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगमा, हमारे संपूर्ण गात्र माने शरीर के एक एक अवयवों का उसमें हमारा गोपियों के साथ में सहयोग होता है और हमें उनका ही स्नेह जैसे प्राप्त होता है, हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। फिर से एक बार देखें। स्तुतिम तव करोति का, हे मैया आपकी स्तुति करने, तव माने आपकी, कह माने कौन, आपकी स्तुति करने में या आपकी बराबरी करने के लिए कौन समर्थ है। तो वह आपकी बराबरी केवल अपने लक्ष्मी मैया ही कर सकती है, जिसे सपत्नी सौभाग्यशालिनी आपकी लक्ष्मी मैया ही है कि जिसके साथ आप जो आपकी बराबरी कर सकती है।
हरेर यदु सेवयात, हरि के साथ में विष्णु मतलब हरि के साथ में यदि लक्ष्मी जी की स्तुति की जाए तो सौख्य मोक्षता, तो सौख्य माने सुख से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यम तव कथाधिका, किंतु आपकी इस कथा का या आपके नाम स्मरण का तो महात्म्य इससे भी अधिक है कि सकल गोपिका संगमाः, क्योंकि श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ में यहाँ पर स्नान किया था और उनके जो स्मरक उनके जो जल अणु माने बारीक कण कहो या बिंदु थेम्ब, उनके जल बिंदु हमारे शरीर को लगने से और जैसे हमें भी उनका स्नेह प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है और हम भी पवित्र होते हैं, ऐसी इसमें भावना है। तो जय श्री कृष्ण वैष्णव। अपना 8वां श्लोक पूर्ण हुआ। आगे अपन 9वां श्लोक और वीडियो नंबर 20 देखेंगे।